नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड में और यहाँ पर जो है मकर संक्रांति के स्नान को लेकर कि यहाँ पर प्रशासन किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से देश के सभी राज्यों में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। उत्तराखंड से जुड़े हुए जो लगते हुए राज्य हैं, वहां की जो सीमाएं हैं, वहां पर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रशासन किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है। मनीष, मकर संक्रांति स्नान को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से मकर संक्रांति का जो स्नान है वो स्थगित कर दिया गया है। और इससे पहले भी जो अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, कल भी गढ़वाल मंडल जो आयुक्त थे उनकी बैठक हरिद्वार में हुई थी। और जो हरिद्वार की जो सीमाएं हैं, जितनी भी बॉर्डर जो सीमाएं हैं, उसको सीज कर दिया गया है, जिससे कि बाहर की कोई भी यात्री वो हरिद्वार ना पहुंच पाए। क्योंकि आप देखेंगे बिलाल की जिस तरीके से कोरोना का जो कहर है, तीसरी लहर है, वो बड़ी नजदीक है, उसका पीक भी बड़ा नजदीक आता जा रहा है। किस तरीके से आपने देखा होगा प्रतिदिन जो केस है वो अब 2 लाख के ऊपर भी पार हो गए हैं। अगर हम देश में बात करें प्रतिदिन की, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है बिलाल। यहाँ पर भी प्रतिदिन करीबन 2-2.5 हजार, कल भी 2900 केस यहाँ पर पर डे निकल करके आए हैं। अगर देखा जाए तो इस समय अगर ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, पर 8,000 के करीब इसमें भी उत्तराखंड के अंदर एक्टिव केस है। और देहरादून इस समय नंबर 1 जिला बना हुआ है इस समय कोरोना को लेकर के। उसके बाद अगर हम बात करें तो धर्मनगरी हरिद्वार, जो हरिद्वार जिला है वो भी कोरोना का 2nd नंबर जिला बना हुआ है इस समय। और इसके बाद नैनीताल बना हुआ है बिलाल। बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी के साथ जो कोरोना ये फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की जो नींद है वो भी उड़ रखी है। जिस तरीके से धर्मनगरी में आए दिन स्नान भी होता है, 14 जनवरी का जो स्नान है मकर संक्रांति का बिलाल, बहुत बड़ा स्नान होता है। और करीबन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हरिद्वार धर्मनगरी की तरफ रुख करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा फैल सकता था कोरोना, इसकी उम्मीद ज्यादा थी। तो इसको लेकर के ही जो मकर संक्रांति का जो स्नान है उसको स्थगित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति वाले दिन हर की पौड़ी स्थल पर स्नान नहीं कर पाएगा। लोकल लोगों को भी आगाह करी गई है कि वो भी ना आए, वो स्नान ना करे, अपने घर से स्नान करे मकर संक्रांति का। तो इसको लेकर के सारी सीमाएं भी, जितने भी बॉर्डर, अगर हम बिलाल बात करें तो धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यूपी का बॉर्डर इससे टच होता है। तो इस तरीके से जितने जो बॉर्डर हैं, जो यहाँ के 3 अलग अलग रूट हैं, वो बॉर्डर से टच होते हुए हैं। इधर हिमाचल का बॉर्डर भी, अगर हम देहरादून से उसकी बात करें, वहां से टच होता है। तो श्रद्धालु लगातार आते हैं, तो सारे बॉर्डर सीज कर दिए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार ना पहुंच पाए। प्रशासन ये बात कह रहा है बिलाल। बिल्कुल, लगातार जो है कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन मनीष, एक तरफ तो यहाँ पर जो है आस्था पर कोरोना पर जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी चुनाव होना है, और इस चुनाव को लेकर भी जो लगातार जो है पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रही हैं। क्या उसको लेकर भी कोई गाइडलाइन अभी तैयार की गई है, कोई जो है आदेश जारी किया गया? हाँ बिलाल, आप ये जानते होंगे कि चुनाव आयोग ने ये साफ स्पष्ट भी कर दिया कि 15 जनवरी तक कोई भी जनसभाएं, रैली नहीं हो सकती कोरोना के देख करके। इसके अलावा भी अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है वो अगर अपना चुनाव प्रचार भी करेगा तो 5 जनों को लेकर के करेगा। तो अगर देखा जाए बिलाल की 21 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएंगे उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि 14 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग डाली जाएगी, वोट डालने का दिन है, जिसमें 28 जो जनवरी है उसमें अपने नामांकन, वो अंतिम दिन होगा, वो अंतिम दिन होगा नामांकन का। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भाजपा की बात करें और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो दोनों पार्टियां ही बड़ी एक अपने जो पत्ते हैं वो लास्ट दिन में खोलती है। क्योंकि जो सिंबल है, आप देखेंगे किससे नामांकन शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं विधानसभाओं में अगर दावेदारी कर बता रहे हैं तो दावेदारी करने वाले 4-4, 5-5 लोग हैं, तो नामांकन सब भरेंगे। पर जो लास्ट जो मिलेगा पार्टी का, वो लास्ट वाले दिन यानी कि 28 को ही ये सामने निकल के आएगा कि किस सिंबल से कौन लड़ेगा और किसको क्या सिंबल मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें कि जी बिलाल, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने अपनी 24 प्रत्याशियों की सूची जारी करी है, उसके बाद भी दूसरी सूची भी जारी करी है। तो कोई ना करीबन अगर हम बात करें कम से 35-40 जो विधानसभा की जो सीटें हैं, वहां आम आदमी प्रत्याशी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बता दिया गया है कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। जबकि जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के जो दावेदार जो बताए जा रहे हैं, जो आम आदमी प्रत्याशी ने
कहा भी है कर्नल अजय कोटियाल, उसकी भी सीट होगी, वो भी यमुनोत्री विधानसभा से लड़ेंगे, ये भी फाइनल हो चुका है बिलाल। तो अगर हम बात करें कोरोना की बिलाल, कोरोना की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, अब ये जितना मामला है, जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, तो सारा मामला वर्चुअल जाएगा। और क्योंकि जनसभाएं, रैलियां, इस पे पाबंदी कर दी गई है। अगर हम बात करें, हम अपने ही हरिद्वार की बात करें तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के भी आयोग ने ये कहा है कि जो चुनाव आयोग करेगा उसको सब कुछ फॉलो किया जाएगा बिलाल। बिल्कुल। लेकिन मनीष, क्या ये माना जाए जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, नए वेरिएंट के लगातार जो है केस सामने आ रहे हैं, क्या इससे चुनाव प्रभावित होगा? क्योंकि लोगों के दिल में डर कहीं ना कहीं बना हुआ है। क्या मतदाता मतदान केंद्रों पर उसी तरीके से पहुंचेंगे जैसे पहले पहुंच रहे थे, या फिर कहीं ये आंकड़ा कम हो सकता है? बिलाल, अगर हम बात करें, आंकड़े की बात करें, अगर देखा जाए लोगों के अंदर जो हमने देखा है, जो सेकंड लहर आई थी, उसके अलावा अगर हम जो अब की बात करें तो लोगों में डर नहीं है। लोग एक आदत बन गई है, उनको इसके साथ जीने की आदत हो भी गई है। आपने देखा होगा बिलाल, सरकारें भी अगर यही चाह रही है कि बंद ना करा जाए किसी भी तरीके से। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सब कुछ लॉकडाउन लग गया था, पर आज करीबन 2 लाख से ऊपर के केस हो गए हैं, फिर भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। इसकी ये वजह है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके साथ वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें, अगर सारी चीजों को मिला करके देखें, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में है, हमें सबको वैक्सीन जो डोज है वो लग भी चुकी है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात करें तो पहली डोज कंप्लीट हो चुकी है, जो दूसरी डोज है वो करीबन कुछ रह गई है, कुछ परसेंटेज रह गई है, पर कंप्लीट बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बंद करना कोई इसका सोल्यूशन नहीं रहेगा। और इसी मोड़ पर अगर देखा जाए, क्योंकि बिलाल एक बात और भी निकल कर आ रही है, चुनाव है 14 फरवरी को उत्तराखंड के अंदर चुनाव है। अगर 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव है और उनका जो रिजल्ट है 10 मार्च तक आएगा, क्योंकि यूपी में भी मार्च में अंतिम चरण में जो वोटिंग डाली जाएगी। बिल्कुल। देखा जाए तो इसलिए भी ये भी हो सकता है कि बंद नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं लगेगा, और इससे भी इनकी बड़ी दिक्कतें होती है, अर्थव्यवस्था बड़ी खराब हो जाती है। चुनाव करवाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पार्टियां हैं उनका ये भी कहना था, जब चुनाव आयोग की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि चुनाव करा जाए, क्योंकि सभी प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशी का जो उनका परीक्षा फल हम है, ये परीक्षा फल ही है उनका, तो उनको भी इंतजार है। और उसको लेकर के भी वो चाहते हैं कि चुनाव होए, और चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी है और सब प्रत्याशी मैदान में है फिलहाल। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है मनीष यहाँ कि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ा है, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, नए वेरिएंट को लेकर भी तरह तरह की भ्रांतियां भी और लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन अभियान जिस तरीके से लगातार प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी से चलाया जा रहा है, इस पूरे अभियान में जनता का कितना सहयोग मिल पा रहा है, और किस तरीके से इस पूरे अभियान को अच्छे तरीके से प्रशासन धरातल पर उतार रहा है ताकि इससे कोरोना से जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल हो सके? बिलाल, बिल्कुल। ये हम अगर बात करें हम कि जो प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने हमने जो इससे पहले जो वैक्सीनेशन का दौर चला, तो मोबाइल वैक्सीनेशन भी चलाया गया। तो जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा पा रहे थे तो उनको घरों पे जाकर के वैक्सीनेशन लगाया गया, घरों पे जाकर के उनकी वैक्सीनेशन करी गई, और जितने भी ग्रुप बना करके, छोटे छोटे कैंप बना करके उनको वैक्सीनेशन करा गया। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन का जो दौर है उसको पूरा चलाया गया, जिससे कि कोई भी जो समस्याएं हैं वो ना रहे, और पूरा का पूरा जो वैक्सीनेशन है वो लग पाए बिलाल। इसलिए अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो इसलिए उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की जो पहले जो डोज है वो पूरी लग चुकी है, और जो दूसरी डोज है वो करीबन कंप्लीट होने को है। तो क्योंकि सबको पता है कि कोरोना की जो लहर है उसको अगर कम करा जा सकता है तो वैक्सीनेशन लगाया जा सकता है। क्योंकि हम बात करें अगर बूस्टर डोज की, तो बिलाल 10 तारीख से बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। जितने भी फ्रंट वॉरियर जो थे, या जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, या जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगेगी, उनको भी बूस्टर डोज, और जो 60 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज भी सरकार ने शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी लगनी शुरू हो गई, और लोगों ने आए हैं लगाने के लिए, लोग इसमें जा रहे हैं लगाने के लिए, क्योंकि यही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जिससे कि हम इसको कम कर सके। तो बिलाल इस तरह की जो वैक्सीनेशन है, बूस्टर डोज है, वो यहाँ लगातार लग रहे हैं, और देखना ये होगा क्योंकि नहीं रुक रहे हैं बिलाल।
उत्तराखंड के अंदर लगातार मामले कोरोना के निकलते आ रहे हैं। और आप अगर बात देखे भी बिलाल की, आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन भी जारी करी थी कि अगर कोई भी कोरोना के संपर्क में आए तो उसको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, वो आइसोलेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का भी आगे एक सिस्टम बनेगा तो इससे कहीं ना कहीं जो नंबर है, जो कोरोना के जो नंबर है वो कम होंगे, जिससे कि जितने नंबर बिलाल अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उतना पैनिक सिस्टम बनता जाता है, पैनिक हो जाते हैं लोग बाग, तो कहीं ना कहीं नंबर कम करने की भी सरकार की संभावनाएं है बिलाल। बिल्कुल। लेकिन मनीष, अगर कोई गलती से या फिर जाने अनजाने से अगर कोई बॉर्डर तक पहुंच जाता है मकर संक्रांति के स्नान को लेकर, वो जो है जागरूक नहीं है, क्योंकि आदेश तो जो है जारी कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, अगर फिर भी कोई गलती से पहुंच जाता है, क्या उसको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा? हाँ बिलाल, बिल्कुल बॉर्डर सीज कर दिए गए हैं। ये कहा गया है कि बॉर्डर सीज कर दिए गए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि कल मंडल आयुक्त, गढ़वाल मंडल आयुक्त की जो मीटिंग हो रही है उसमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि मकर संक्रांति के स्नान को लेकर के बॉर्डर बिल्कुल सीज कर दिए जाएंगे, किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले भी अगर हम बात करें बॉर्डर मकर संक्रांति के स्नान से पहले भी, कि जो भी लोग बाहर से आ रहे थे उनकी जो डबल वैक्सीनेशन का अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनकी मौके भी एंटीपीसीआर टेस्ट करवाया जा रहा था, रैपिड टेस्ट करवाया जा रहा था, उसके बाद ही उनको उत्तराखंड के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा था। पर जिस तरीके से मकर संक्रांति का स्नान है तो बॉर्डर उत्तराखंड के पूरे सीज हो गए हैं। हम चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि बेवजह वो ना है जिससे कि उनको कोई ना कोई परेशानी का सामना यहाँ करना पड़े। बिलाल, बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना गाइडलाइन है उसका हम सबको पालन करना चाहिए, और मकर संक्रांति को लेकर जो लोग यहाँ पर, जो दर्शक, जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन के जो है पालन करते हुए ना आए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाया गया है। शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक उसी को लेकर प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए यह कदम उठाया और बड़ा फैसला लिया है। दूसरी तरफ जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी लगातार जो है चुनाव आयोग ने जो है कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो हम सबको भी सचेत होना होगा, हम सबको ये सोचना और समझना होगा कि अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो कोरोना गाइडलाइन का हम सबको पालन करना होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।